गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। बच्चों, आज हमारी 10th क्लास की 14 वर्कशीट आई है। दिनांक है 6 अगस्त। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेगा। आगे हैं यहाँ पर दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और जो पद्यांश बोला जाता है, जो कविता के रूप में होता है, कविता का जो पार्ट होता है उसको पद्यांश बोला जाता है, और जो किसी अनुच्छेद का पार्ट होता है उसको पैराग्राफ बोला जाता है। अनुच्छेद पैराग्राफ, उसको गद्यांश बोला जाता है। तो हम देख सकते हैं इस चित्र को। पहले हम चित्र पे ध्यान देते हैं। एक तरफ किसान है जो हल जोत रहा है, एक तरफ हरियाली फैली हुई है, मेहनत कर रहा है। हमको जो भी मिलता है, अपनी जो भी हम जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हमको जो भी मिलता है मरते दम तक हमको अपनी वो मातृभूमि से, अपनी धरती से ही प्राप्त होता है। तो इन पंक्तियों में जो कवि है, कवि कह रहा है कि उसके ऊपर जो मातृभूमि का बहुत ज़्यादा क्या है, कर्ज है, जो कि वो नहीं जानता कि वो कैसे चुका है। वो अपना सब कुछ जो है मातृभूमि को ही सौंप देना चाहता है। सब कुछ सौंपने के बाद भी उसको ये लगता है कि ये बहुत कम है, मैं अपनी मातृभूमि को और भी कुछ देना चाहता हूँ। तो अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर ये कविता है बच्चों। पहला चलिए, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। क्या कह रहा है कवि कि मैंने अपना मन आपको सौंप दिया। समर्पित यानी कि आपको सौंप दिया, अपना तन भी मैंने आपको सौंप दिया। और मन और तन तो क्या, मैंने तो अपना पूरा जीवन ही आपको सौंप दिया है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, कि अब जब मैंने अपना जीवन तुझे सौंप दिया, अपना तन मन सब कुछ तुझे सौंप दिया, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं तुझे देने के लिए और कुछ, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि मैं तुझे कुछ और भी दूँ। अपनी धरती से वो बोल रहा है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। ऋण यानी कि उधार। तो यहाँ पे वो कह रहा है मातृभूमि क्या है उसकी, माँ के माँ है, कि माँ तुम्हारा उधार मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा और मैं अकिंचन हूँ। अकिंचन का अर्थ होता है बच्चों बहुत ज़्यादा गरीब, कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। निवेदन का अर्थ होता है प्रार्थना, कि मैं फिर भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजाकर भाल में जब भी, कर दया स्वीकार कर लेना यह समर्पण। कि जब कभी मैं अपना शीश आपको चढ़ाऊँ, है ना, जब कभी मैं अपना शीश आपको चढ़ाऊँ तो आप उसे आसानी से स्वीकार कर लें। तो अपना तन मन जीवन सब कुछ समर्पित करने के बाद भी जो कवि है उसको लग रहा है कि वो कुछ नहीं है, वो कुछ और भी देना चाहता है। तो वो अपना शीश तक भी मातृभूमि के चरणों में चढ़ा देना चाहता है। वो उनसे बस प्रार्थना कर रहा है कि आप मेरी इस भेंट को स्वीकार कर लेना। आगे है, गान अमर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। कि मेरा हर गाना, मेरी जो प्राण है, मेरा जीवन, यहाँ तक कि मेरे खून की एक एक बूंद में आपको समर्पित कर रहा हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, मांस दो तलवार लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरे जो है कमर पर क्या बांध दी जाए, भाल बांध दी जाए, तलवार को मांस दिया जाए। इसमें ये बोला है कि अगर धरती खतरे में हो, मेरी धरती पे कोई आक्रमण कर दे तो क्या करो, मेरी तलवार को मांस दो, मैं डरूंगा नहीं, मैं अपनी माता के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरी कमर पे कस के ढाल बांध दो और मेरे भाल यानी कि मस्तक पर क्या कर दो, अपनी चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और मेरे शीश यानी कि मेरे सिर पर आप अपना आशीर्वाद कर दो। वो कहता है कि मैं आपके लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मैं अपने जीवन भी न्यौछावर कर सकता हूँ, मुझे बस मेरी माँ का आशीर्वाद चाहिए। आगे है, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का सरसन समर्पित। कि मेरे सारे सपने, सारे प्रश्न, मेरी आयु का गुजरता हुआ एक एक पल मैं अपनी मातृभूमि को दे देना चाहता हूँ। वो हर तरह से अपनी मातृभूमि को समर्पित अपनी हर चीज़ कर देना चाहता है, कि मेरे पास मेरा स्वयं का कुछ भी नहीं है, सब कुछ मातृभूमि का है।
चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। देखिए कितनी सुंदर ये हमारी कविता थी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कठिन शब्दों के अर्थ पता करके लिखिए। समर्पित, समर्पित का अर्थ होता है बच्चों सौंप देना। अकिंचन, अकिंचन का अर्थ होता है गरीब। ऋण का अर्थ होता है उधार, है ना। आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद। शीश का अर्थ होता है सिर। घनेरी का अर्थ होता है बहुत गहरा या बहुत अधिक। निवेदन, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निवेदन होता है प्रार्थना करना, तो इसका हो जाएगा आदेश निवेदन का। समर्पण, समर्पण होता है किसी चीज़ को समर्पित करना, सौंप देना। इसका आप विरोध लिख सकते हो, है ना, समर्पण का विरोध। आशीष का अभिशाप, आशीष का अर्थ मैंने बताया था, आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद, तो इसका हो जाएगा अभिशाप। दया का निर्दय और धरती का अंबर। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, इसके उपरांत भी वह क्या चाहता है। इसमें हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि स्वदेश को अपना तन मन जीवन सब कुछ समर्पित कर चुका है। इसके उपरांत भी वह चाहता है कि वह इस स्वदेश को कुछ और भी दे। कवि ने थाल में क्या रखकर मातृभूमि को भेंट करना चाहता है और क्यों। कवि थाल में अपना शीश रखकर मातृभूमि को भेंट करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके ऊपर अपनी मातृभूमि का बहुत ज़्यादा ऋण है और वह बहुत गरीब है। कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है। कवि मातृभूमि से प्रार्थना कर रहा है कि जब भी प्रार्थना होता निवेदन, जहाँ पे निवेदन वाली लाइन आई थी, कवि मातृभूमि से प्रार्थना कर रहा है कि जब भी मैं थाल में अपना शीश सजा कर लाऊं तो आप उसको सहर्ष से स्वीकार कर उसके ऊपर दया करें। प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त रस एवं उसका स्थायी भाव लिखिए। तो इसका उत्तर होगा रस है इसमें वीर रस, और इसका स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है बच्चों। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक होता है टाइटल, तो आप इसको कोई भी शीर्षक लिख दीजिए। मेरी मातृभूमि लिख दीजिए, है ना, मेरी मातृभूमि, या ओनली चाहता हूँ तुझे कुछ और भी दूँ, इस तरह से कविता से संबंधित। इसके बाद अगला है, सबको समर्पण के बाद भी कवि मातृभूमि को कुछ और देना चाहता है, इसकी कल्पना करके एक अनुच्छेद लिखिए। ये जो है कविता जो है इसका आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ये एक तरह से गतिविधि है जो आपको स्वयं करनी है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीधा सीधा जो मैंने समझाया है पैराग्राफ, वैसे आप लिख दें कि जो कवि है वो मातृभूमि पे तन मन सब कुछ समर्पित करना चाहता है, उसके बाद भी उसको लगता है कि उसके ऊपर मातृभूमि का बहुत ज़्यादा ऋण है, उधार है, इसलिए वो उसको कुछ और भी देना चाहता है। जो कवि है, कवि थाल में सजाकर अपना शीश मातृभूमि को चढ़ा देना चाहता है। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट नंबर 14 कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गई होगी। इसको कंप्लीट करके अपने टीचर्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।